नई नौकरी, सैलरी ग्रोथ और ज़्यादा पे करने वाला शहर, आखिर किसे नहीं चाहिए होगा। आप भी सोच रहे होंगे ये कहाँ मिल रहा है। तो ये कहाँ मिल रहा है और ये ट्रेंड क्या चल रहा है, किस जॉब में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, कहाँ पे नई नौकरियां बन रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट बनाई है टीम लीज ने। टीम लीज ने इस रिपोर्ट में कई सारे इंडस्ट्रीज और कई शहरों को मिलाकर एक अच्छा डेटा पेश किया है। और इस रिपोर्ट को और डिटेल में समझाने के लिए ये कैसे बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं निकल कर, और आपके लिए टेक अवेज क्या हैं, ये समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ टीम लीज के सीईओ स्टाफिंग कार्तिक नारायण है। कार्तिक सर, बहुत शुक्रिया, आपने बीकी प्राइम हिंदी को समय दिया। आपका बहुत स्वागत। या धन्यवाद विकास आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, पहला सवाल, जब मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो दो पार्ट मैंने देखे उसमें। एक पार्ट मैंने देखा उसमें हॉट जॉब्स का और दूसरा अपकमिंग जॉब्स का। तो ये दोनों पार्ट क्या है और आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों चीजों में? देखिए विकास, हॉट जॉब्स हमारे लिए वो जॉब्स हैं जो कि जिनका डिमांड अभी एकदम बिल्कुल से बढ़ चुका है। और अपकमिंग जॉब्स वो है जो कि एक नई तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी सारी शिफ्ट्स हो रही हैं, वो सब उभरता हुआ जॉब। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अपकमिंग जॉब्स या हॉट जॉब्स अगर आपको बताया जाए तो ईवी स्पेस में बैटरी टेस्टिंग इंजीनियर एक हमारे लिए एक हॉट जॉब है। या तो क्लाउड स्पेस में क्लाउड आर्किटेक्ट हमारे लिए एक हॉट जॉब है। अभी आप देख रहे होंगे कितना सारा चैट जीपीटी के विषय में मीडिया में न्यूज आ रहा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक जॉब है जो कि उभरता हुआ जॉब आ सकता है। तो इस तरीके से हमने हॉट जॉब और अपकमिंग जॉब्स पे डिफरेंशिएट किया है। जी। एक आपने एक और शब्द यूज किया इसमें हेडलाइन में, कटिंग एज पोजीशंस। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको भी समझना चाहता हूँ और व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये कटिंग एज पोजीशंस जो है वो क्या है। तो विकास, कटिंग एज पोजीशंस ये वाली हैं जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड पोजीशंस हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और और इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो डेटा साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है आजकल। डेटा तो बहुत सारी है, बट कौन इस डेटा को इंटरप्रेट करके एक अच्छे तरीके से उससे इंसाइट निकाल सके। तो ऐसे कुछ पोजीशंस हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है और जिनके लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब वो जॉब्स हैं जो हम कटिंग एज जॉब्स कहलाते हैं। इस रिपोर्ट पर अब आते हैं वापस कि इस रिपोर्ट को बनाने में आपने कई शहरों का सर्वे किया होगा और कई इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। तो किन इंडस्ट्रीज और किन शहरों, किन बड़े शहरों में आपने ये सर्वे किया और क्या टेकअवेज आपको मिले हैं, जो की टेकअवेज आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जॉब मार्केट के लिए? सो ये सर्वे तो पूरे भारतवर्ष में हमने किया है। टोटल 40 प्लस यूनिवर्सिटीज पे किया है। तो इससे सबसे पहला इसका इंसाइट ये आया है कि FY23 में सैलरी ग्रोथ 1 से 2% घट गया है एज कम्पेयर टू FY22। राइट, 9% से 10% से 9% हो गया। सो पहला इंसाइट ये है। दूसरा, हमने एक डिफरेंशिएशन लाया है परमानेंट जॉब्स और टेम्पररी जॉब्स में। परमानेंट और टेम्पररी जॉब्स का जो डिफरेंस है, अब वो 41 इंडस्ट्रीज में घटकर 5% से भी कम हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप उस कंपनी में परमानेंटली भी एम्प्लॉयड हो, एवरेज सैलरी, और टेम्पररी एम्प्लॉयड हो, उस एवरेज सैलरी का डिफरेंस कम हो गया है। अगर आप स्पेसिफिक जॉब्स में जाओगे तो टेलीकम्युनिकेशन में हाइक 9% है, मीडिया एंटरटेनमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये सब में 9 से 10% हाइक है। और बाकी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एग्रीटेक है, बैंकिंग फाइनेंस है या FMCG है, वहां पे 9% से कम है। तो ये सबसे बड़ा इंसाइट आया। अगर आप पर्टिकुलर सिटीज में जाएंगे तो ऑब्वियस है, बैंगलोर में IT टेलीकॉम सेक्टर में, और मुंबई और दिल्ली में ITES रियल एस्टेट, वो सब सेक्टर में हमने हाइक देखने को मिला। जी। सर, जो टेम्पररी और परमानेंट जॉब का डिफरेंस एक रिपोर्ट में आपने जो बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, पे डिफरेंस कम हो रहा है। इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? क्या कोविड के बाद सिचुएशंस बदली हैं और इस डिफरेंस को ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है कोविड के बाद का जो सिचुएशन है? सो एक बात तो ये हो रहा है कि क्योंकि इतना सारा IT ऑटोमेशन जो हो रहा है, इसके चलते आपका जो टेम्पररी एम्प्लॉय भी है, उनके पास भी अभी वही बैकग्राउंड, वही स्किल है जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय पे है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अब एक पार्ट टाइम वर्कर या जो गिग वर्कर जो है, वो एक तरीके से लाइफस्टाइल चॉइस भी है बहुत सारे लोगों का। तो अगर आप इन दोनों इनसाइट्स को देखेंगे तो अब कोई भी एंटरप्राइज को अगर कोई टेम्पररी वर्कर भी अगर ऑनबोर्ड करना है, तो उनको आप उसी सैलरी पे ला पाएंगे क्योंकि वो स्पेशलिस्ट अब हो चुके हैं, जिस सैलरी पे आप परमानेंट एम्प्लॉय को लाते हैं। सो कोविड से ये एक आउटपुट जरूर आया है। जी।
कोविड के बाद हमने देखा है सर कि लोग टेम्पररी रोल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अपने छोटे शहर में जहाँ पे भी वो रह रहे हैं या फिर अपने होम टाउन में रहकर वो जॉब कर सकें। तो चूंकि आप जॉब मार्केट्स को काफ़ी अच्छा ट्रैक करते हैं, इसकी गहरी समझ है आपकी है और काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो क्या आप ये हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि पिछले 4 साल में टेम्पररी जॉब्स की जो डिमांड है वो किस तरह की जॉब्स की डिमांड बढ़ी है मार्केट में? देखिए, टेम्पररी जॉब्स का डिमांड हर साल करीबन 15 से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है टेम्पररी जॉब्स का। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा ग्रोथ है ही है। कोविड के चलते ये थोड़ा एक्सेलरेट भी हुआ है। तो अब तो काम कहीं से भी कर सकते हैं। पहले शायद ये एक्सपीरियंस लोगों को नहीं था कि ऑफिस के बाहर भी काम किया जा सकता है, बट अभी बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स जो है, स्पेशली आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में, वो डिफरेंट जगह से भी किया जा सकता है। और इसका एक कोविड का एक आउटपुट बेनिफिट आया है, तो उसके चलते भी बहुत सारी बिजनेस अब एक पर्टिकुलर सिटी नहीं, मल्टी सिटी अप्रोच उन्होंने कर लिया है, जिस तरीके से वो सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर सिटी में भी उन्होंने ऑफिस खोला। सो जॉब्स का कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लोग काफ़ी ध्यान से इसको सुनते भी हैं और अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि बड़े शहरों की तो बात हो गई, लेकिन छोटे वो कौन से शहर हैं टीयर 2 या टीयर 3 में जहाँ पे जॉब ग्रोथ दिखने को मिल रही है, जहाँ पे जॉब ग्रोथ अच्छी है, जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही हैं? ऐसी कुछ आपकी चीज़ें रिसर्च में आई है क्या निकल कर? टीयर 2 सिटीज इन जनरल में जॉब्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं अक्रॉस ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब्स देखा जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। एक तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी खुल रहा है और दूसरा आप टैलेंट भी वहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप सेकंड टीयर सिटीज आप कुछ भी ले लीजिए, भुवनेश्वर ले लीजिए, देहरादून ले लीजिए, तो ऐसे सारे सिटीज सेकंड टीयर सिटीज में अभी नए ऑफिसेस और जॉब्स की मांग बढ़ रही है। जी सर, एक जो आपने जिक्र किया कि सैलरी ग्रोथ, तो ये आई एम श्योर कि जितने लोग सुन रहे हैं और वो जानना जरूर चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा सैलरी ग्रोथ या डबल डिजिट सैलरी ग्रोथ किस इंडस्ट्री में देखने को मिली, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट में भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये खुद दर्शकों को बताएं कि सबसे अच्छी ग्रोथ सैलरी की वो किस इंडस्ट्री में देखने को मिली और पुअर कहाँ रहा है सबसे। सो एक्चुअली सबसे अच्छी ग्रोथ जैसे नॉलेज इकोनॉमी चल रही है, तो सबसे अच्छी सैलरी ग्रोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही है। सो उसमें 10 से थोड़ा ज्यादा प्रतिशत है, 10.2% है। और जो टॉप प्रोफाइल डिमांड में वो भी है सेल्स और आईटी ही है। और जो वेरिएंस हम देख रहे हैं जहां पे मतलब थोड़ा कमी है, वो टिपिकली एग्री, ऑटो, आईटीएस, रियल एस्टेट, ये सब सेक्टर। जी सर, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आपकी कंपनी पर आई, टीम लीज पर एक रिपोर्ट आई मोतीलाल ओसवाल की, जिसमें अपग्रेड किया गया है, रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, टारगेट भी जो है वो देखा गया है उसमें। तो ये रिपोर्ट के इंसाइट्स क्या है, क्या चीजें ब्रोकरेज हाउस को दिखी हैं जो देखते हुए उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है? देखिए, व्यक्तिगत विश्लेषण रिपोर्ट पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो हम विश्वास से कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में बढ़ती हुई फॉर्मलाइजेशन और लेबर लॉस जैसे इंप्लीमेंट होंगे, आगामी दशक के लिए भारत में स्टाफिंग व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तो हम 3 क्षेत्र में काम करते हैं: एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि हमारा एचआर टेक और रेगुलेटरी कंप्लायंस वाला प्लेटफॉर्म है। सो पिछले साल हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। टॉप लाइन ग्रोथ मतलब 22% में हमारी वृद्धि हुई। मार्जिन थोड़ा फ्लैट रहा क्योंकि हमने कुछ महत्वपूर्ण निवेश किए थे जिनका परिणाम स्वरूप हमें प्रभाव नहीं पता चला। तो आईटी सेक्टर में भी थोड़ा विपरीत वातावरण रहा, लेकिन जैसे लेबर लॉज और थोड़ा और फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, अगले 2 या 3 साल में स्टाफिंग व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और शायद इसी कारण है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसी चीज का प्रतिबिंब है। जी बहुत शुक्रिया सर, और आपको बहुत बधाई इस अपग्रेड के लिए। आपको जो अपग्रेड मिला है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ तरीके से बता दी, रिपोर्ट को आपने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनने से काफ़ी फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। थैंक यू।